हमारे अंदर कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी खुशियाँ बर्बाद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने अंदर कोई खुशियाँ नहीं दिखाई देती, हम खुश नहीं रह पाते। वो आदतें कौन सी हैं जिसको हमें गिव अप कर देना चाहिए वक्त चलते? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्म फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज़ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लंच से। मैं यहाँ पे लंच भी कर रही हूँ, साथ में मुझे कुछ देखना था तो मैं वो वॉच कर रही थी। सो या लेट्स मूविंग टू द टॉपिक। मैं बात कर रही थी कि हमारे अंदर कुछ आदतें ऐसी पाई जाती हैं जो हमारी खुशियाँ बर्बाद कर लेती हैं, यानी कि हमारे अंदर हमारे ऊपर बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं, हम बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, लेकिन कुछ आदतों की वजह से हम अपनी ही वो खुशियों को बर्बाद कर लेते हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं और उन आदतों को किस तरीके से हम बदल सकते हैं अपनी लाइफ में। सो या लेट्स मूविंग टू द पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज़ थिंक दैट आई एम अ राइट ऑलवेज़। देखें, आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप कभी भी गलत हो ही नहीं सकते। यानी कि आप अपने अंदर जो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान हैं, आप हर इंसान को ये कहते हैं कि नहीं, हम तो कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकते या हम कुछ गलत कर नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं कि नहीं हम ठीक हैं। सम टाइम इट इज़ ओके कि अगर आप गलत भी हों तो इट डज़न्ट मैटर। हाँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है और कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोच चाहिए कि आप कभी भी गलत नहीं हो सकते या आप लोगों से आर्ग्यूमेंट में लग जाएं कि हम ऑलवेज़ राइट ही होते हैं। सम टाइम इट इज़ ओके कि अगर आप कुछ गलत कर दें तो आप उस चीज़ को मीन कर लें कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है या मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज़ आई एम ए ह्यूमन बीइंग। ये आदतें ऐसी हैं कि आपको हैप्पी करने में थोड़ी सी मदद करती हैं, वरना ऐसी आदतें जो आपको हमेशा परफेक्ट बनाना चाहें और सामने वाला उसको आप अपने अंदर परफेक्शन दिखानी चाहें, उससे क्या होता है आप अपनी हैप्पीनेस खुद स्पॉइल करते हैं, क्योंकि सामने वाला ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं समझता है कि आप अपने आप को परफेक्ट समझें। सो या लेट्स मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, कंट्रोलिंग बिहेवियर। देखें, किसी के अंदर अगर आप अपना कंट्रोल ढूंढना चाहते हैं, उसके अंदर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, उस पर काबू पाना चाहते हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती जब हम किसी पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारे अंदर ये बिहेवियर आने लगता है कि हाँ, हम सामने वाले को कंट्रोल में रखें, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, सामने वाला हम पर कंट्रोल ना रखे, हम अपनी सबसे मनवा लें लेकिन हम किसी की ना माने। ये हैबिट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ये आपकी हैप्पीनेस को इसलिए स्पॉइल कर देती है क्योंकि जब आप इस तरीके का बिहेवियर सामने वालों के साथ रखना चाहते हैं या रखते हैं तो इस तरीके के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और आपसे दूर रहेंगे, और आपके सामने तो ऐसा दिखाएंगे नहीं लेकिन आपके पीछे वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेंगे और आपकी बुराई ही करेंगे। तो इट्स अ बेटर कि आप लोगों को कंट्रोलिंग बिहेवियर में ना रखें। सबकी जिस तरीके से आपका एक इंडिपेंडेंट है, ऐसे सामने वाले की इंडिपेंडेंस है, उसको उसकी इंडिपेंडेंसी जीने दें। आप उसके अंदर कंट्रोलिंग बिहेवियर ना रखें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तुमने ये बनाया है लेकिन ये अच्छा नहीं बनाया, जैसे मैं बनाती हूँ बहुत अच्छा बनाती हूँ, लाइक समथिंग अपने आप को मतलब थोड़ा सा सुपीरियर दिखाना। सो इट्स नॉट अ गुड हैबिट। सो या लेट्स मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस यू आर मिस्टेकन। देखें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है जब हम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको सामने वालों को अपनी गलतियों को भी एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं कि नहीं, हमसे ये गलती नहीं हुई है, ठीक है। या अगर आप गलती कर भी देते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं लाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, यानी कि सामने वाले के लिए बिल्कुल भी अपोलोजाइज़ या कोई भी सॉरी फील नहीं करते हैं। तो ये बहुत भी बुरी बात होती है। देखिए, गलती इंसानों से होती है। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो हमें सामने वालों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं, अगर हम एक चीज़ साथ में कर रहे हैं और उस चीज़ में अगर मेरी गलती है तो आई एम सॉरी। इससे क्या होगा कि सामने आपका भी मन हल्का होगा और सामने वाले के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट होगी कि अगर इसने कुछ गलती कर भी दी है तो एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है। सो या लेट्स मूविंग टू द फोर्थ, मेक योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। देखें, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा परफेक्शन की या अपने बिहेवियर को सब
के ऊपर जताने की या दिखाने की इतनी आदत हो जाती है कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते माहौल के हिसाब से। यानी कि हम सबको बदलना चाहते हैं लेकिन खुद के अंदर कोई तब्दीली कभी भी हम नहीं लाना चाहते हैं। तो अपने अंदर ये चीज़ लेकर आएँ कि आप सिचुएशन के हिसाब से ढल जाएँ। आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस माहौल में हो, उस अकॉर्डिंगली लोगों से बात करें, उस अकॉर्डिंगली आप अपना पहनना ओढ़ना और रहना जो है ना करें। इससे क्या होता है कि आप एक हैप्पीली रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दिखाएंगे किसी और के घर जाके कि हम तो अपने अकॉर्डिंगली चलेंगे, हमारा माहौल तो ये है, हमारा तरीका तो ये है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने अकॉर्डिंगली नहीं चलना है किसी के लिए भी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं वो बिहेवियर आप अपने सिर्फ घर में कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं पे हैं तो आप उस एनवायरनमेंट और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालें। तो ये मेरे 4 पॉइंट ऐसे थे जिसमें कि आपको अपनी हैबिट्स को गिव अप करना है एक अच्छी और बेटर लाइफ के लिए। यानी कि अगर आपके अंदर ये टॉक्सिक हैबिट्स होंगी तो आप कभी भी एक हैप्पीली लाइफ नहीं जी सकेंगे, क्योंकि लोग आपको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप भी अपने आप को बिल्कुल भी, आपको लगेगा कि आप अपने आप को बहुत अच्छा सुपीरियर मान रहे हैं। लेकिन कभी भी जो इंसान अपने आप को सुपीरियर मानता है या परफेक्शन अपने अंदर ढूंढता है तो वो सुकून में नहीं रह पाता और ना ही वो खुश रह पाता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं और सुकून में रहना चाहते हैं तो अपने अंदर से ये हैबिट्स बिल्कुल रिमूव कर लें। होपफुली आपने वीडियो के सभी पॉइंट्स को कवर अप किया होगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. Till then I will be back with next topic and next video. Stay connected to me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.